हे अल्टीमेट हीरोज, आप सोचो आज से 100 साल पहले हम कैसे थे और अभी कितने एडवांस बन चुके हैं। तो आने वाला 10,000 साल बाद कितना एडवांस होंगे। ठीक ऐसे ही टाइम में दून की स्टोरी टेक प्लेस है, जहां इंसान टेक्नोलॉजिकल साइड से इतना एडवांस बन चुका है कि वो अब लाइट से भी स्पीड ट्रेवल कर सकता है, जिससे उन्होंने नया नया प्लैनेट को डिस्कवर किया। और इसी टाइम ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतना एडवांस बन गया था कि उनका सोच था व्हाई शुड वी वॉक अंडर ह्यूमंस। ओमनियस नाम से एक एआई जंग छेड़ देती है जो हजारों सालों तक चला। खैर इंसान ने फाइनली ओवरथ्रो किया एआई को और इतिहास में इस वॉर को बटलरियन जिहाद नाम से जाना जाता लगा। इंसान खुद की फेलियर से ही सीखता है, व्हिच मीन एआई बैंड हो गया। इसी वॉर की रेफरेंस दून मूवी में भी मिलता है। जंग के बाद ही सब कुछ चेंज हो गया। ओल्ड एम्पायर करप्टेड होके टूट के नया इम्पीरियम एम्पायर बना या पदिसा एम्पायर। दून यूनिवर्स का सुप्रीम एम्पायर है पदिसा एम्पायर। एंड ऑब्वियसली एक अकेला बंदा पूरा यूनिवर्स को रूल नहीं कर सकता या कंट्रोल, इसलिए इसके नीचे 3 हाउसेस था। पहला हाउस ऑफ कोरिनो, जिसका रूलर खुद सदाम था। सेकेंड हाउस ऑफ एट्रेडियस, जिसका रूलर था ड्यूक लेटो एट्रेडियस। एंड थर्ड हाउस ऑफ हर्कनेन, जिसका रूलर बैरन वोल्डेमॉर्ट हर्कनेन था। सिंस इसी टाइम ही यह जैसा कंप्यूटर बैंड हो चुका था, जिसलिए कुछ ह्यूमन खुद को अपग्रेड किया, जिन सबको मेंटेट्स नाम से जाना जाता लगा। इनको ग्रेट हाउसेस यूज करता था, बेसिकली पॉलिटिकल एडवाइजर। ह्यूज अमाउंट डाटा स्टोर करने से लिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल तक को चुटकी पे सॉल्व कर सकता था। खैर कह सकते हो कुछ इंसान चलता फिरता ह्यूमनाइट रोबोट बन चुका था। मेंटेट जैसा दूसरी तरफ कुछ महिला मंडल खुद की मेंटल एंड फिजिकल साइड को मैक्सिमाइज इवॉल्व किया, जिससे उनको साइकिक एबिलिटी गेन हुआ, जिनको बेने ग्रेसरेट नाम से जाना जाता लगा। ये महिला मंडल किसी के भी मस्क्यूल एंड नर्व सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। खाने का टेस्ट चेंज करने से फाइटिंग स्किल में माहिर, फ्यूचर प्रिडिक्ट, इवन फर्टिलिटी कंट्रोल, व्हिच मींस बच्चा लड़की होगा या लड़का एटसेट्रा। इनका मेन गोल था एक मसीहा को जन्म देना, जो पॉल का कैरेक्टर है। पॉलिटिकली किंग्स को मैनिपुलेट का भी काम यही लोग करता था। एडवांस टेक्नोलॉजी बैंड होने के कारण स्पेस में नेविगेशन मुश्किल हो चुका था। इसी कारण एक नया तरह से कुछ ह्यूमन खुद को इवॉल्व किया, जो गिल्ड नेविगेटर नाम से जाना जाता लगा। टेक्निकली ये सब ह्यूमन को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर नेविगेट करने में मदद करता था। इसी यूनिवर्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे चोम। इसका काम था यूनिवर्स में जितना भी इकोनॉमिकल रिलेटेड अफेयर्स थे उनको सेटअप करना। एंड स्पाइसिंग गिल्ड, इनका काम था लाइक ए वर्ल्ड बैंक जैसा। साथ ही इंटरस्टेलर ट्रेवल को भी कंट्रोल किया करता था। यहाँ सूक स्कूल भी था, यानी मेडिकल स्कूल। मूवी में डॉक्टर वेलिंगटन योग को तो देखिए जो इसी स्कूल का स्टूडेंट था। एंड स्वॉर्ड मास्टर गेनेस भी है, जहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्पेशली स्वॉर्ड का ट्रेनिंग देता है। डनकन आइडो एंड गार्ने हल्के की इसी स्कूल का स्टूडेंट है। इतना फ्यूचर में होने के बावजूद भी ये लोग बाबा आदम जमाने का वेपन को क्यों यूज करता है, आप लोग सोचते हो? आंसर है होल्समैन इफेक्ट। मूवी में तो डिफेंसिव शील्ड को देखिए हो, जो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। जैसे कि कोई बुलेट से अटैक करता है या लेजर से, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, वो भी अनप्रेडिक्टेबल। तो मरने वाले के साथ मरने वाला भी खत्म। इस यूनिवर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है मेलिंग या स्पाइस कह सकते हो। इसका इम्पोर्टेंस ऐसे समझ सकते हो, जिसका पास स्पाइस होगा वो बंदा यूनिवर्स को रूल करेगा। आप सोच रहे हो ऐसा क्या है जो इतना अहमियत मिल रहा है इसे? स्पाइस यूज करने वाला लंबे उम्र तक जी सकता है, ग्रेटर विटेलिटी, साथ ही हाइटेंटेड अवेयरनेस। इसे यूज करके गिल्ड नेविगेटर, बेने ग्रेसिट एंड मेंटेस जैसे ह्यूमंस खुद को और भी ताकतवर बनाता है। साथ ही इस स्पाइस का मदद से एक्यूरेट इंटरस्टेलर ट्रेवल भी पॉसिबल। आसानी से समझ सकते हो ये इस यूनिवर्स का फ्यूल है। स्पाइस से मिलता है एराकिस में, जो एक डिजर्ट प्लैनेट है। एंड इसी जगह जो रेसिडेंट रहता है उनका फ्रेमेन नाम से जाना जाता है। ये लोग भी स्पाइस को कंज्यूम करता है, जिसलिए इन सब के आंखें भी ब्लू है। ये फ्रेमेन डिजर्ट पर रहने के कारण इसी जगह के जैसा ही ढाल चुका था खुद को। ढालने का कारण था सैंडवर्म। सैंडवर्म इसी प्लेनेट पे रहता है एंड इनके लार्वा से मेलिकिया या स्पाइस प्रोड्यूस होता है और ये किसी भी रिदमिक वाइब्रेशन के पास अट्रैक्ट होता है। इसीलिए फ्रेमेन एक पार्टिकुलर रिदम पे चलता है। डून के मूवी ह्यूमन एंड रोबोट की वार के 10,000 साल बाद
विच मीन्स अभी के टाइम से 20,000 साल बाद टेक प्लेस है, जहाँ सदाम 4 को लेटो की पॉपुलैरिटी से डर लगता है एंड इसी कारण के चलते बैरन वोल्डेमॉर्ट के साथ मिल के उसे मारवाने की कोशिश करता है। इसी जगह से डून की मूवी की स्टार्ट होता है। यह अल्टीमेट हीरोज मेरी कोशिश था आपको समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार दो। मार्वल डीसी की अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो एंड ऑल हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।